दोस्तों पिछले 24 घंटे में दनादन डीआरडीओ की तरफ से 3 बड़े ऐलान किए गए हैं जिसने भारत के पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी है, जिसमें मैक 5 यानी 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज रफ्तार की मिसाइल टेस्ट का ऐलान करना, रेल के बाद अब अग्नि मिसाइल को रेगिस्तान, सड़क या पहाड़ से भी लॉन्च करने के लिए TLS सिस्टम का विकास करना और 300 किलोवाट ताकत वाला लेजर वेपन बनाना। ये तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। डिफेंस के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़े टॉपिक देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो जो कि अक्सर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाई देती, वह आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत अब एक ऐसे हथियार की ओर बढ़ रहा है जो आने वाले समय में युद्ध का पूरा तरीका बदल सकता है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत भारत 300 किलोवाट का हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम बना रहा है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हवा में उड़ते ड्रोन, मिसाइल या किसी भी दुश्मन के हवाई खतरे को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है। यह हथियार भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर तब जब सीमाओं पर छोटे कम दिखने वाले ड्रोन लगातार चुनौती बनते जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम डीआरडीओ की लैब चेस यानी सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस कर रही है। हाल ही में चेस ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है, यानी उन तकनीकी कंपनियों को आमंत्रित किया है जो इस सिस्टम के विकास में मदद कर सके। इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है बीम कंट्रोल सिस्टम यानी BCS, जिसे लेजर हथियार का दिमाग कहा जा सकता है। इसका काम है लेजर बीम को सटीक तरीके से टारगेट पर फोकस करना, उसे ट्रैक करना और बदलते वातावरण के बावजूद निशाना नहीं चूकना। वहीं सिस्टम में 50 से 70 सेंटीमीटर के बड़े टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा जो लेजर बीम को बहुत दूर तक भेज सकेगा। इसमें अडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी भी होगी जो हवा में होने वाले बदलाव या गर्मी से पैदा होने वाली गड़बड़ियों को ठीक करके बीम को स्थिर रखेगी। इससे सिस्टम किसी भी दूरी पर सटीकता से निशाना लगा सकेगा, चाहे मौसम जैसा भी हो। इस लेजर सिस्टम में एक पेरिस्कोपिक हेड भी होगा जो लेजर बीम को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकेगा। ये 180 डिग्री तक दाएं बाएं और -15 से 70 डिग्री तक ऊपर नीचे मूव कर सकेगा, यानी चाहे टारगेट ऊंचाई पर हो या किसी अजीब कोण पर, ये सिस्टम उसे आसानी से पकड़कर नष्ट कर सकता है। इसके साथ ही एक एटमॉस्फेरिक जिटर कंपेंसेशन सिस्टम भी होगा जो हवा के झोंकों या थर्मल मूवमेंट से बीम के डगमगाने को रोकता है। ये सिस्टम 70 किलोमीटर तक के टारगेट जैसे कि बड़े ड्रोन या मेल और हेल क्लास यूएवीज को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता रखेगा। इसमें लेजर इल्यूमिनेटर मॉड्यूल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल होंगे, जिससे दिन या रात किसी भी समय टारगेट पर फोकस किया जा सकेगा। इसमें मिडवेव इंफ्रारेड कैमरा भी होगा जो कम विजिबिलिटी वाले माहौल में भी दुश्मन के टारगेट को पहचान सकेगा। डीआरडीओ का यह नया 300 किलोवाट लेजर सिस्टम पहले बनाए गए 100 किलोवाट मॉडल से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है कि किसी ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दे। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसे ट्रक माउंटेड या एयरबोर्न सिस्टम पर लगाया जा सकेगा ताकि इसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट के फील्ड ट्रायल साल 2027 या 2028 तक शुरू हो सकते हैं। ये भारत की एंटी ड्रोन और एयर डिफेंस क्षमता को बहुत आगे लेकर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अग्नि मिसाइल के लिए डीआरडीओ की तरफ से बनाए जा रहे नए लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। भारत ने हाल ही में अपनी मिसाइल क्षमता में एक और बड़ी छलांग लगाई थी। 24 सितंबर को उड़ीसा के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल लॉन्च सफलतापूर्वक किया गया था। ये टेस्ट भारत के लिए बेहद खास था। वहीं अब डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसी दिशा में अगला बड़ा कदम उठा रहा है, यानी अपने खुद के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स यानी TLS बनाने की दिशा में। यह TELS भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि मिसाइलों को सड़क, पहाड़ या रेगिस्तान जैसे कठिन जगहों से भी तुरंत लॉन्च किया जा सके। अब तक भारत की लंबी दूरी वाली मिसाइलें जैसे अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि फिफ्थ बड़ी ट्रक ट्रेलर गाड़ियों पर ले जाई जाती थी, लेकिन ये ट्रक ट्रेलर काफी भारी और सीमित इलाकों में ही चल पाते थे। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये सिर्फ सड़क पर ही चल सकते थे और सैटेलाइट निगरानी से आसानी से दिखाई देते थे। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया
कि ट्रक ट्रेलर वाले लॉन्च सिस्टम ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन अब समय है कुछ आधुनिक और लचीले सिस्टम का। रेल से किया गया हालिया परीक्षण इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस लॉन्च में इस्तेमाल हुआ रेल बोगी सिस्टम बेहद खास था। इसका डिजाइन ऐसा है कि मिसाइल पूरी तरह से सामान्य मालगाड़ी के डिब्बे में छिपी रहती है और जब जरूरत पड़े तो इसे सिर्फ 5 मिनट में रुकने से लॉन्च तक तैयार किया जा सकता है। ये तरीका दुश्मन की निगरानी से बचकर तेजी से जवाब देने की क्षमता देता है। हालांकि रेल नेटवर्क भी सीमित है और हमेशा सुरक्षित नहीं रह सकता, इसीलिए अब ध्यान सड़क से चलने वाले TEL वाहनों पर केंद्रित किया जा रहा है। ये ऐसे 8x8 या 10x10 पहियों वाले प्लेटफॉर्म होंगे जो पहाड़, रेगिस्तान या किसी भी इलाके में आसानी से चल सके। इनमें मिसाइल को ले जाने, खड़ा करने और लॉन्च करने की पूरी व्यवस्था एक ही वाहन में होगी। इस काम में भारत की बड़ी निजी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और महिंद्रा डिफेंस भी शामिल है। ये कंपनियां पहले से ही सेना के लिए भारी सैन्य वाहन और बख्तरबंद ट्रकों का निर्माण करती है। अब इन्हें DRDO के साथ मिलकर ऐसे TEL प्लेटफॉर्म बनाने का जिम्मा दिया गया है जो 1.5 टन तक की मिसाइल को ढो सके। DRDO के अनुसार इन नए TEL वाहनों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह हिमालय की पहाड़ियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक आसानी से जा सके। सिमुलेशन टेस्ट में ये वाहन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ रोड इलाकों में चलने में सक्षम पाए गए हैं। दुनिया के अन्य देश जैसे चीन और रूस पहले से ही इस तकनीक पर काफी आगे हैं। चीन का DF-41 मिसाइल सिस्टम 16 पहियों वाले विशाल TEL पर चलता है जो किसी भी इलाके में दुश्मन से छुपकर घूम सकता है। रूस का टोपोल M भी इसी तरह का मोबाइल सिस्टम है। DRDO का लक्ष्य है कि साल 2028 तक 80% से ज्यादा हिस्से देश में ही बनाए जाएं। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर जो आ रही है। भारत अब एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी रक्षा क्षमता नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। देश की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO बहुत जल्द ही एक ऐसे हथियार का परीक्षण करने जा रहा है जो भारत को दुनिया के चुनिंदा सैन्य महाशक्तियों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। इस हथियार का नाम है ध्वनि, एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी मैक 5 से ऊपर यानी 7400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती है। ध्वनि सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि ये भारत की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बनने जा रही है। इसे एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये सिस्टम बेहद ऊंचाई पर जाकर फिर दुश्मन के लक्ष्य की ओर इतनी तेजी और सटीकता से लौटता है कि किसी भी देश की मौजूदा मिसाइल डिफेंस प्रणाली इसे रोक ही नहीं सकती। इसकी सबसे बड़ी ताकत है स्पीड और मैन्युवरिंग यानी गति और दिशा बदलने की क्षमता। साधारण मिसाइलें एक तय रास्ते पर उड़ती है लेकिन ध्वनि हवा में अचानक दिशा बदल सकती है। इससे दुश्मन के लिए इसका पता लगाना और उसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि इसे भविष्य के युद्धों का सबसे घातक हथियार माना जा रहा है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। ध्वनि का आकार बेहद खास है। इसका ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन इसे न सिर्फ तेज बनाता है बल्कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी बढ़ाता है। मिसाइल का बाहरी हिस्सा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरेमिक कंपोजिट से बना है जो 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकता है। ये वही गर्मी है जो किसी मिसाइल के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने के दौरान पैदा होती है। इसका पूरा ढांचा इस तरह बनाया गया है कि रडार पर इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो। इसकी चिकनी सतह और कोणीय डिजाइन इसकी रडार सिग्नेचर को बहुत कम कर देती है जिससे ये लगभग अदृश्य बन जाती है। भारत का ये ध्वनि प्रोजेक्ट भारत के बड़े हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम में कई तरह के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विकसित किए जा रहे हैं। कुछ का इस्तेमाल लंबी दूरी के एंटी शिप मिशनों के लिए होगा तो कुछ को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु जवाबी हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे इसका परीक्षण करीब आ रहा है दुनिया भर की नजर भारत की तरफ टिकी हुई है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये कवरेज पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।